अहाना होश में आते ही महसूस करती है कि घर का माहौल बदल चुका है। पूरे परिवार ने एक कठोर फैसला ले लिया है। अब उसे इस घर को छोड़कर जाना होगा। घर के बाकी सदस्य भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। यहाँ तक कि बहुएं भी सोचने लगती हैं कि शायद अहाना ने ही कोई गलती की होगी। अहाना लगातार सबको समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। तभी बुआ जी अपने कूटनीति से सबका मन बदलकर अहाना के खिलाफ कर देती हैं। वह दुर्गा देवी से कहती हैं, अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो अहाना को बाहर करना ही पड़ेगा। गुस्से की लपटों में दुर्गा देवी कड़ा फैसला लेती हैं। अहाना अब इस घर में नहीं रह सकती। मजबूरन वह घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। मोहल्ले में अपने सामान के साथ खड़ी अहाना देखती है कि लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। ताने बरसने लगते हैं, तू तो बहुत घटिया लड़की है। तेरी वजह से कल जो हंगामा हुआ। अहाना चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसे याद आता है कि उसकी तबीयत तब बिगड़ी थी जब उसने वह शरबत पिया था। अब उसे समझ आता है कि असली दोषी वही है जिसने उसके साथ चाल चली थी। अहाना ठान लेती है कि वह अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित करेगी। लेकिन वह जानती है कि लड़का खुद सच नहीं बताएगा। इसलिए वह उसकी हरकतों पर नजर रखने लगती है। घर लौटने पर अहाना को अपनी माँ और ताई से भी ताने सुनने पड़ते हैं। माँ कहती है, तेरी वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ा। और ताई कहती है, अब ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें अपने ससुराल लौटना होगा। अहाना के लिए अर्जुन के घर के दरवाजे फिलहाल हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन उसने ठान लिया है कि जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करती, वह लौटकर नहीं जाएगी। एक दिन अहाना उस लड़के का पीछा करती है और देखती है कि वह बुआ जी से मिल रहा है। बुआ जी उसे पैसे देती हैं। अहाना की आंखों के सामने सारी साजिश उजागर हो जाती है। बुआ जी ने ही उस लड़के के जरिए उसे बदनाम करने की योजना बनाई थी।